हमारे बीच हैं राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर, और वो मुद्दा है पसमानदा मुसलमानों का। बीजेपी आजकल पसमानदा मुसलमानों के बड़े बड़े सम्मेलन कर रही है। बरेली में, रामपुर में, लखनऊ में, हर जगह सम्मेलन हो रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी रणनीति है जिससे मुसलमानों का जो वोट है वो आकर्षित किया जा सके। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में ये देती है कि पसमानदा मुसलमान भारतीय ओरिजिन के हैं नहीं, और दूसरी तरफ वोट के लालच के लिए पसमानदा मुसलमानों से दोस्ती और मोहब्बत का इजहार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी जब 2014 में चुनाव जीतने के बाद जब संसद की पहली सीढ़ी पर गए थे तो उन्होंने माथा टेका था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, वंचितों के लिए समर्पित है। और फिर उन्होंने मंत्र दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी मंत्र के साथ हम चल रहे हैं, और हर काम हम वोट को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करते हैं। आम नागरिक से ज़िंदगी से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, सबके जो वंचित लोग हैं, जो रोज़ी रोटी के लिए जो तरस रहे हैं, 75 वर्ष में जिनको बिल्कुल भूखा मरने के लिए विवश कर दिया, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इसके लिए काम कर रही है। पसमानदा मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि 75 वर्ष का देश को आज़ाद हुए, मुसलमानों में 90% से अधिक लोग हैं जो गरीबी से की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। क्या तो कांग्रेस ने किया, क्या समाजवादी पार्टी ने उनके लिए किया, क्या ओवैसी साहब ने किया? हमने उसका अध्ययन पूरा किया है, और भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें जो भी गरीब तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए, उन्हें ताकत देने के लिए काम कर रही है। तो इसी दृष्टि से उसी क्रम में हम पसमानदा मुसलमानों के नज़दीक जा रहे हैं, और जाकर के उनकी समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा, उनकी गरीबी को, उनकी विपन्नता को कैसे समाप्त किया जाएगा, इस पे हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा और समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये जो ओवैसी साहब ने जो ये कहा कि हिंदू, वो तो ये कहते हैं कि पसमानदा साहब बाहर से आए। ओवैसी साहब का ये कथन पूर्ण पसमानदा जो है बाहर से आए, पसमानदा हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके जीवन को ऊपर उठाने की दृष्टि से काम करेगी, ऐसा हमारा चिंतन है। और ओवैसी साहब केवल देश के अंदर नफरत का माहौल खड़ा करने का दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। दूसरा उनका कोई एजेंडा ही नहीं है कि हिंदू और मुसलमानों में कैसे दूरी बनाई जाए। इससे पहले 60-65 साल तक कांग्रेस ने ये काम किया केवल वोट प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी होगी, चाहे लालू जी की पार्टी होगी, या अन्य जो क्षेत्रीय दल, चाहे ममता जी की पार्टी हो, ये हमेशा हिंदू और मुसलमानों में किसी तरीके से खाई पैदा हो, दूरी पैदा हो, और उनको केवल वोट मिल जाए। वोट उनके लिए सर्वोपरि है, और वोट के लिए देश को भी बेच सकते हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। तो ये चाहे ओवैसी साहब या अन्य लोग जो पसमानदा मुसलमानों के बारे में भ्रम खड़ा करने का जो कृत्य कर रहे हैं, जो दूरियां बनाने का जो कृत्य कर रहे हैं, ये बकवास है। हम उसकी निंदा करते हैं और उसको खंडन करते हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ 135 करोड़ नागरिकों की, किसी भी जाति के, धर्म के लोग हों, उनको जो है ऊपर उनका उठा के लाना चाहते हैं। सांसद जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। जो ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है, हलफनामा देती है कि पसमानदा मुसलमान भारत के ओरिजिन के नहीं हैं, दूसरी तरफ उनसे दोस्ती का, मोहब्बत का हाथ बढ़ाती है, पसमानदा सम्मेलन करती है। आप यहाँ रिजेक्ट करते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना सुप्रीम कोर्ट में ना कहीं लिख के दिया ऐसा? हाँ, बिल्कुल मैं रिजेक्ट करता हूँ। यह क्या नाम है, ये असत्य बयानी के लिए ओवैसी साहब को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के वो जिम्मेदार आदमी को, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और बड़े वकील हैं, इस प्रकार की घिनौनी, गंदी
बात कहना उनको शोभा नहीं देता है। उनको जो है देश से माफ़ी मांगना चाहिए, और यदि है तो वो दिखाएं, सबूत दिखाएं, तो और रिकॉर्ड होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसे गैर जिम्मेदार ना ही बयान देती है, ना ही कहीं पर बोलती है, ना ही उसका ऐसा गैर जिम्मेदाराना कोई चिंतन है। तो ये थे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, जिन्होंने कि बहुत तल्ख लहजे में बिल्कुल साफ कहा कि ओवैसी साहब जब ये कहते हैं कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया है कि पसमानदा मुसलमान भारतीय ओरिजिन के नहीं हैं, उनका इस पर ऐतराज़ है, और वो कहते हैं ओवैसी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह के जो मनगढ़ंत और जो मिसलीड करने वाले आरोप लगा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान भारतीय ओरिजिन के नहीं हैं, उनका इस पर ऐतराज़ है, और वो कहते हैं ओवैसी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह के जो मनगढ़ंत और जो मिसलीड करने वाले आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर पसमानदा मुसलमानों का जो मुद्दा है वो लगता है चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। 2024 के एजेंडे को लेकर बीजेपी एक साफ रणनीति बनाना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच वाद और प्रतिवाद का दौर भी जारी है। और जहाँ एक तरफ ओवैसी साहब कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी विदेशी ऑरिजिन का बता चुकी, वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, इसका जो है डिनाई करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी बीजेपी ने लिख कर नहीं दिया, ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर कहा है। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।